हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ दिया एकेडमी। मेरा नाम है प्रचेता गुप्ता और लास्ट टर्म पे हम लोग सेंस ऑर्गन में आईज के डिजीजेस के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे आपने देखा था मायोपिया देखा था, हाइपरमेट्रोपिया देखा था, बाकी कैटरैक्ट वगैरह और भी डिजीजेस आपने देखी थी और हमने उन चीजों को वहीं पे खत्म किया था। चलिए आज हम ह्यूमन के एक दूसरे सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है ईयर। जी, आपके कान। आज चलिए पढ़ लेते हैं आपके ईयर्स में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। और आपको ये चीज पता नहीं होगी कि आपका कान जो है सुनने के अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, वो होता है आपकी बॉडी के बैलेंस का। जी हाँ, जो ईयर होते हैं, जो आपके कान होते हैं, ह्यूमन ईयर होते हैं, वो सुनने के साथ साथ में बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने का भी बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि आपके ईयर्स में क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। देखिए, द ह्यूमन ईयर इज मेनली डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स। वो तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला है आपका आउटर ईयर, दूसरा है मिडिल ईयर और थर्ड है आपका इनर ईयर। देखिए, सबसे आउटर ईयर जो है ये आपको इतना स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाले स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपका आउटर ईयर है। अगर हम आपके मिडिल ईयर की बात करें तो ये वाला पोर्शन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा आपका मिडिल ईयर है। और अगर हम आपके इनर ईयर की बात करें तो इसके आगे ये जो पूरा आपका पार्ट है, ये आपका इनर ईयर का पार्ट है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि किस पार्ट में कितने और क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं और सभी का क्या क्या फंक्शन होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके एक्सटर्नल ईयर की, ठीक है। तो एक्सटर्नल ईयर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? पहला पार्ट होता है इसका ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना, ये जो आप देख रहे हैं, ईयर्स के जो आपको फ्लैप दिखाई दे रहे हैं, जो एक्सटर्नली आपको दिखाई दे रहे हैं, these are called as ear pinna, and these ear pinna are cartilaginous structure. These are immovable flap like which collects the sound wave. देखिए यहां पे ध्यान से समझिएगा, ये सपोज करिए आपका हम एक्सटर्नल ईयर अगर बना दें तो इतना पोर्शन जो है, ये दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज ईयर पिन्ना। दिस इज अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। भाई आपके बचपन में या अभी भी कान खींचे गए हैं? पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो खींचेंगे, ठीक है। ये देखिए, ईयर को अगर कोई खींचता है आराम से ये मुड़ जाते हैं, ठीक है, मुड़ जाते हैं आराम से। क्यों? क्योंकि ये कार्टिलेज के बने होते हैं, जिसकी वजह से इनको मोड़ने पर भी क्या होता है, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती है, वापस से अपने नॉर्मल शेप में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कार्टिलेज के बने होते हैं, इमूवेबल होते हैं। अब ये मत कहना कि मैम हम इतना इतना हिला लेते हैं, भाई वो नहीं है, नॉर्मल नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हल्का सा ईयर पिन्ना को अपने मूव करा सकते हैं, बट इन जनरल जो ईयर पिन्ना होते हैं, दीज आर इमूवेबल, फ्लैप लाइक। और फ्लैप लाइक होने के बाद ये क्या करते हैं, चारों तरफ से, इमेजिन करिए, चारों तरफ से जो साउंड वेव आ रही है सबको ये कलेक्ट करेगा और एक जगह जाके उसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ईयर पिन्ना आर कार्टिलेजिनस, इमूवेबल, फ्लैप लाइक विच कलेक्ट्स द साउंड वेव, ठीक। इसके आगे अगला स्ट्रक्चर, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, या इसे आप एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस भी बोलते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में भी आपके दो पार्ट्स होते हैं। पहला, ये जो आउटर वाला पार्ट होता है, दिस आउटर पार्ट, दिस इज अ हेयरी टू ट्रैप द डस्ट। भाई आप अपने ईयर क्लीन करते हैं, हाथ लगा के देखेंगे, थोड़ा सा हेयरी आपको पता चलेगा, विच विल ट्रैप द डस्ट। ये हेयरी पार्ट होता है और ये डस्ट को ट्रैप करता है, क्लियर। आगे देखिए, इनर पार्ट has wax secreting glands whose secretion prevents insect, lubricates and protects the ear drum। देखिए इसके बाद जो इसका अगला वाला पार्ट आता है, इनर वाला पार्ट, यहाँ पे कुछ ऐसी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि कुछ आपका वैक्स लाइक सिक्रीशन करती हैं, और ये सिक्रीशन क्या करेगा, इंसेक्ट्स अगर हैं तो उन्हें यहीं पे ट्रैप कर लेगा, अंदर ईयर के जाने नहीं देगा।
साथ ही साथ आपके ईयर को ये क्या करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेट करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज ईयर ड्रम, या फिर इसे आप बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या सिंपली आप इसे टिम्पैनम भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट है ये वाला, ये जो आपको मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर सिंपली टिम्पैनम, थिन मेम्ब्रेन विच वाइब्रेट्स विथ साउंड वेव्स। ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन होता है, और जैसे ही यहाँ पे साउंड वेव्स आती हैं इसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होने लगता है। ठीक है, तो ये आपके ईयर का एक्सटर्नल पार्ट है। क्या क्या, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ईयर पिन्ना, ये एक कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं जिसे, इसके आउटर पार्ट में आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इनर पार्ट में आपके कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और देन लास्ट में यहाँ पे होती है एक मेम्ब्रेन जिसे आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर टिम्पैनम बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में क्या क्या चीजें होती है, चलिए देख लें। देखिए, मिडिल ईयर जो होता है इट इज एयर फिल्ड चैम्बर बिहाइंड द ईयर ड्रम। अब देखिएगा, ये आपने बनाया था एक्सटर्नल ईयर, ये डायग्राम आपको कई बार बनाएंगे, याद हो जाएगा। एक्सटर्नल ईयर देखा था, ठीक है, ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और टिम्पैनम। ठीक है, इतना आपका एक्सटर्नल ईयर था। अब जो मिडिल ईयर होती है वो यहीं से कुछ इस तरह की एयर फिल्ड एक ट्यूब होती है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट एयर फिल्ड चैम्बर बिहाइंड द ईयर ड्रम, एयर फिल्ड चैम्बर बिहाइंड द ईयर ड्रम। ठीक, ये जो आपको इस तरह कोनिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, ये होता है यूस्टैचियन ट्यूब। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। देखिए, connected to the eustachian tube which balances air pressure on both side of the eardrum। अब सुनिएगा, क्या ऐसा कभी हुआ है दिवाली के टाइम पे बेसिकली कि आपने बहुत तेज कोई आवाज सुनी हो, बहुत तेज कोई पटाखा बजा हो और आपके मुंह से अनजाने में निकल गया आ, या आप किसी वजह से चिल्ला देते हैं। अगर आपके कानों में बहुत ज्यादा साउंड जाती है तो आपके मुंह से अननोइंगली एक आवाज निकलती है, साउंड निकलती है। सोचा है क्यों? क्योंकि ये जो यूस्टैचियन ट्यूब होती है ना, यूस्टैचियन ट्यूब इधर कनेक्टेड होती है। ठीक, अगर बहुत ज्यादा साउंड आ गई है तो आपके ईयर ड्रम को नुकसान हो सकता है, आपके कानों में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो उस साउंड वाइब्रेशन को इक्वलाइज करने के लिए क्या होता है, आप उसको बाहर निकालते हैं। कैसे? अपने माउथ के थ्रू। ठीक है, आप एक आवाज निकालते हैं, आ बोल देंगे, या कोई भी अगर आपको बहुत ज्यादा तेज आवाज सुनाई देगी, अनायास ही अननोइंगली आपके मुंह से एक साउंड बाहर निकल आती है। तो ये जो साउंड होती है वो कैसे, इस यूस्टैचियन ट्यूब से होते हुए आपके माउथ के ओरल कैविटी के थ्रू आपकी बाहर निकल आती है। ठीक है, ये साउंड को इक्वलाइज करने के लिए होता है। अब देखिए, नेक्स्ट है इट कंटेन्स द 3 स्मॉल बोन्स कॉल्ड ऑडिटरी ऑसिकल्स। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहाँ पे ये जो आपका ये पूरा चेम्बर है, यहाँ यूस्टैचियन ट्यूब है, यहाँ पे आपकी 3 बोन होती है जिसे आप बोलते हैं MIS। M फॉर मैलियस, I फॉर इनकस, S फॉर स्टेपीज, मैलियस इनकस स्टेपीज। ठीक है, क्या है? मैलियस इनकस स्टेपीज। ये क्या करता है? देखिए, कंटेन 3 स्मॉल बोन्स कॉल्ड ऑडिटरी ऑसिकल, इनको आप ऑडिटरी ऑसिकल्स बोलते हैं। ठीक है, मैलियस इनकस स्टेपीज, इनका आपको शेप याद रखना है। क्या? जो मैलियस होता है ये हैमर के शेप का होता है, जो इनकस होता है वो एनविल के शेप का होता है, जो स्टेपीज होता है वो स्टेरअप शेप का होता है। ठीक, अब देखिए ये शेप क्या क्या होते हैं। हैमर तो आप जानते होंगे, हैमर क्या शेप होता है, हैमर जानते होंगे। इसके अलावा जो एनविल होता है, एनविल जानते हो? कभी आपने देखा है मोची जो होता है, मोची देखा है? वो एक लोहे का कुछ बेस रखा रहता है जिसके ऊपर आपके शूज हो गया, सैंडल्स हो गया, उसे रख के ऐसे हथौड़े से मारता है। वो जो रखा रहता है ना, जो उसका बेस रहता है आयरन का, उसको बोलते हैं एनविल। ठीक है, उसी शेप की ये इनकस बोन होती है। अब ये स्टेरअप क्या होता है? कभी अगर आपने हॉर्स राइडिंग की हो या हॉर्स राइडिंग देखी हो तो हॉर्स पे चढ़ने के लिए कुछ
तरह का स्ट्रक्चर होता है जिससे पैर रख के हॉर्स पे चढ़ा जाता है, इसी को बोलते हैं स्टीयरअप। ठीक, तो ये उस शेप की बोन होती है। तो 3 बोन हो गई आपकी, मैलियस, इनकस, स्टेपीज। मैलियस जो हो गई आपकी हैमर शेप की हो गई, इनकस जो हो गई आपकी एनविल शेप की हो गई, और स्टेपीज जो हो गई आपकी स्टीयरअप शेप की हो गई। ठीक, थोड़ा सा इसे डायग्राम से देख लीजिए, ज्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा। डायग्राम, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए आपको क्लियरली ये चीजें दिखाई दे रही होंगी। देखिए मैलियस से, देखिए ये वाली बोन, ये आपकी मैलियस है, ये आपकी कुछ हैमर शेप की दिखाई दे रही है। ठीक है, ये आपकी इनकस है, अभी बता दिया इनकस क्या होता है। ठीक, ये आपकी इनकस बोन है। ठीक, और ये आपकी स्टेपीज बोन है जो कि स्टीयरअप शेप की होती है। दिख रहा है, स्टीयरअप शेप की, हैमर शेप की, एनविल शेप की, स्टीयरअप शेप की। मैलियस, इनकस, स्टेपीज, हैमर, एनविल, स्टीयरअप। आई बात समझ में? चलिए आगे देखिए। देखिए नेक्स्ट आपका है कि एक सेकेंड, देखिए नेक्स्ट आपका है कि दीज बोन्स एम्पलीफाई साउंड वाइब्रेशन। भाई इनका अगर ये है तो इनका कुछ ना कुछ काम होगा। फिर से देखिए, ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, टिम्पैनम, मिडिल ईयर, एयर फिल्ड सैक, मैलियस, इनकस, स्टेपीज। ठीक, इन 3 बोन का काम क्या होता है? इसने क्या किया? साउंड वाइब्रेशन को कलेक्ट किया, कलेक्ट करके आगे ट्रांसफर किया, ये वाइब्रेट होगा और आगे साउंड को ट्रांसफर करेगा। अब ये मैलियस, इनकस, स्टेपीज जो होती है ये एम्पलीफाई करती हैं साउंड वाइब्रेशन को। ठीक है, मैलियस, इनकस, स्टेपीज दे एम्पलीफाई द साउंड वाइब्रेशन। और एंड एट द ओवल विंडो, ध्यान रखिएगा यहाँ पे अभी जो आपने स्टीयरअप शेप देखा था, यहाँ पे जो एंड होता है ना, यहाँ पे नेक्स्ट आपका आ जाएगा इंटरनल ईयर। ठीक, इंटरनल ईयर आएगा कुछ ऐसा, अभी देखेंगे उसे। तो ये जहां पे इंटरनल ईयर से कनेक्ट होती है या फिर ये स्टेपीज बोन जहां पे एंड होती है, इस पार्ट को बोला जाता है क्या? ओवल विंडो। ठीक, दिस ओवल विंडो इज अ मेम्ब्रेन लीडिंग टू द इनर ईयर। यहाँ इस ओवल विंडो से यहाँ पे आपका इंटरनल ईयर या इनर ईयर जो है वो कनेक्टेड होता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इंटरनल ईयर जो है उसका स्ट्रक्चर देख लें, या फिर आपको डायग्राम में ये चीज भी दिखा दे रहे हैं। देखिए ये आपको थोड़ा जूम कर दे। देखिए मैलियस, इनकस और स्टेपीज आपने देखी थी, मैलियस, इनकस, स्टेपीज। ये स्टेपीज देखिए जहां पे ये आपका इनर ईयर है। ठीक, ये जहां पे एंड हो रहा है इसको बोला जाता है क्या? ओवल विंडो। राउंड विंडो एक दूसरी चीज है, उसे बस ध्यान रखिएगा कि इसी ओवल विंडो के नीचे ही राउंड विंडो होती है, इसके बारे में जब आएगा तब बताएंगे। ठीक है, फिलहाल बस इतना ध्यान रखिए, जो आपका स्टेपीज बोन होती है वो इनर ईयर से जिस जगह से कनेक्ट होती है, या फिर मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर से, इनर ईयर से जिस जगह पे कनेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? ओवल विंडो बोलते हैं। आई बात समझ? चलिए आगे चले। भाई साहब अभी बैक, अच्छा आप इधर चले गए। भाई इनकी अजीब आदत है, भागते रहते हैं। चलिए आगे चले। अभी आपने देखा था मिडिल ईयर, अब आपको ले आते हैं कहाँ? इनर ईयर पे। देखिए इनर ईयर क्या होता है? इंटरनल ईयर या फिर इनर ईयर, द इंटरनल ईयर कंसिस्ट ऑफ अ मेम्ब्रेन लेबायरिंथ इनक्लोज्ड इन अ बोनी लेबायरिंथ। इनर ईयर के पास एक मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ होता है, डायग्राम से समझ आएगा, जो कि इनक्लोज होता है विद इन अ बोनी लेबायरिंथ। ठीक, नेक्स्ट इट हैज 3 मेन पार्ट्स। अब देखिएगा क्या क्या पार्ट होते हैं। पहला होता है वेस्टिब्यूल, दूसरा होता है सेमी सर्कुलर कैनाल, तीसरा होता है कॉक्लिया। अब आपको डायग्राम दिखाने से बेहतर है, कोई डायग्राम बना हुआ दिखाने से बेहतर है हम आपको यहाँ बना के दिखाएंगे। ठीक, देखिए ये तो आप समझ गए होंगे क्या बना रहे हैं। भाई बताने की जरूरत है क्या? बताइए। ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, आउटर हेयरी, इनर साइड में ग्लैंड्स होगी, ये ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनम है। ठीक, आगे देखिए, जो मिडिल ईयर होता है ये आपका एयर फिल्ड कैविटी, ये हो गई यूस्ट्रैचियन ट्यूब। यहाँ पे 3 आपकी बोन होती है, एक हैमर शेप की होती है, दूसरा एनविल शेप की होती है, तीसरा स्टीरअप शेप की होती है।
ये आपके इनर ईयर से जहां कनेक्टेड होती है इसको क्या बोलते हैं, ओवल विंडो, बिल्कुल सही। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आगे अब आ जाते हैं आपके इनर ईयर पे, और इनर ईयर पे आपने देखा, क्या देखा, तीन स्ट्रक्चर या तीन पार्ट होते हैं, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कॉक्लिया। अब देखिए, सबसे पहले कुछ इस तरह का स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉक्लिया, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल। अब ध्यान देना, इसी वेस्टिब्यूल के ऊपर, लेट मी चेंज द कलर, चलो ये लो, इस वेस्टिब्यूल के ऊपर कुछ इस तरह की आपको कैनाल दिखाई देती है, जिसे आप बोलते हैं क्या, सेमी सर्कुलर कैनाल। टोटल 3 होती है, ठीक है, सबके काम देखेंगे, पर फिलहाल देखिए, ये यहां से यहां तक जो मैंने बनाया, ये क्या है आपका एक्सटर्नल ईयर, ठीक। ये ग्रीन वाला पार्ट जो बनाया, ये क्या है, मिडिल ईयर। बोन क्या है, मालियस इनकस स्टेपीज। ये नाम ध्यान रखना है, अपना नाम भूल जाना, इसको मत भूलना, ठीक। आगे नेक्स्ट, ये वाला पार्ट जो है, दिस इज योर इनर ईयर या फिर इंटरनल ईयर, ठीक। क्या हो गया, ये स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉक्लिया, ये ऊपर इसके जो है दिस इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल, और इसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। इतनी चीज आई समझ में, देख लीजिए डायग्राम, आई होप समझ आया हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए वेस्टिब्यूल क्या होता है, वेस्टिब्यूल के बारे में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। इट इज सेंट्रल सैक लाइक पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेनस लिबायरेंथ, सेंट्रल सैक लाइक पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेनस लिबायरेंथ। अब हम फटाफट बना रहे हैं, ठीक है, रफ रफ डायग्राम बना दे रहे हैं, ठीक है। देख लिया आपने, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर। हमको देखना है वेस्टिब्यूल के बारे में, ये है वेस्टिब्यूल। क्या है ये, सेंट्रल सैक लाइक पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेनस लिबायरेंथ कंटेन्स 2 चैम्बर्स। आपको चेम्बर्स दिखाई दे रहे हैं, भाई ये भाग क्यों जाता है, ठीक है, 2 चेम्बर दिखाई दे रहे हैं, एक आपको ये चेम्बर, एक ये चेम्बर, दोनों का नाम होता है क्या क्या, यूट्रिकल और सक्यूल। ये है आपका यूट्रिकल, ये है सक्यूल, ठीक है। अब इन दोनों में ही ईच हैज अ सेंसरी स्पॉट, एक सेंसरी स्पॉट होता है, क्या, इसे बोलते हैं मैक्यूला यूट्रिकुलाई। तो ये कहाँ होगा, मैक्यूला यूट्रिकुलाई जो होगा वो आपका प्रेजेंट होगा यूट्रिकल में, ठीक है, यहाँ पे ऐसे हेयर हेयर्स होते हैं। दूसरा है मैक्यूला सक्यूली, ये मैक्यूला सक्यूली कहाँ पे होगा, जहां पे आपका सक्यूल है, यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा सा हेयरी स्ट्रक्चर होता है, राइट, समझ में आया। वेस्टिब्यूल जो होता है ये सैक लाइक पार्ट होता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, यूट्रिकल होते हैं, सक्यूल होते हैं। इसमें कुछ सेंसरी पार्ट प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी पोर्शन प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या बोलेंगे, यूट्रिकल वाले को मैक्यूला यूट्रिकुलाई बोलेंगे, सक्यूल वाले को मैक्यूला सक्यूली बोलेंगे, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट, भाई देखिए आगे क्या है, सेंसरी हेयर सेल डिटेक्ट द मूवमेंट। सेंसरी हेयर सेल्स देखा था क्या थी, देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर बनाया था यूट्रिकल सक्यूल, यहाँ पे सेंसरी पार्ट्स बनाया था, बोला था हेयर लाइक होती है, ठीक है। सेंसरी हेयर सेल जो होते हैं दे डिटेक्ट द मूवमेंट। ध्यान दो, स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो आपका ईयर होता है वो सुनने के साथ साथ अपार्ट फ्रॉम द हियरिंग क्या करता है, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है, ठीक। तो बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल है दैट इज वेस्टिब्यूल। कैसे, ये जो सेंसरी हेयर सेल होती है दे डिटेक्ट द मूवमेंट, ये मूवमेंट को डिटेक्ट कर रही है, हियरिंग से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, कंटेन्स ओटोलिथ। ओटोलिथ क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पे आपके कुछ ओटोलिथ प्रेजेंट होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट और प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं, और इनका काम क्या होता है, दे रिस्पॉन्ड टू द ग्रेविटी। मैं सीधी खड़ी हूं, मेरी बॉडी का बैलेंस बना है, क्यों, ग्रेविटी है। ये पेन नीचे गिरेगी, क्यों, ग्रेविटी है। तो ये हमारे इंटरनल ईयर में जो वेस्टिब्यूल होता है, इसमें जो ओटोलिथ होते हैं ये ग्रेविटी को सेंस करते हैं,
प्रोवाइड डायरेक्शनल सेंस एंड बैलेंस, मुझे इधर जाना है हम इधर जा रहे, गिर नहीं रहे हैं, इधर जाना है हम इधर आ रहे, गिर नहीं रहे हैं, क्यों? डायरेक्शनल सेंस है, बैलेंस बना हुआ है। तो इसका काम कौन करता है? आपका इंटरनल ईयर में जो वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है उसमें भी जो कैल्शियम कार्बोनेट और प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं कॉल्ड एज ओटोलिथ। आई बात समझ? चलिए, आप बोलेंगे मैम आज तक हमें पता था, कान से सुनते हैं, हमें भी पता था, नया चीज जान लो। आपके ईयर जो हैं आपकी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। अब ये कोई नहीं बोलेगा कि मैम फिर हमने सीएनएस पीएनएस पढ़ा हुआ है, सेरिबेलम पढ़ा हुआ है, उसको भी तो आपका बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है। हाँ भाई करता है, पर ध्यान देना आपकी बॉडी में जितनी भी चीजें होती हैं सब की सब कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती हैं, ठीक है? बहुत सारी चीजें जैसे आप बोलोगे बॉडी के मूवमेंट के लिए, हार्मोन वगैरह भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी की ग्रोथ के लिए। तो आपका सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नर्वस सिस्टम हर एक एक्शन के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दोनों कंबाइंड फॉर्म में काम करते हैं, साथ साथ काम करते हैं, तभी आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म जो है, फंक्शनिंग जो है प्रॉपर बनी रहती है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, इसी में आगे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है, अच्छा देखिए यहाँ पे, अच्छा इस स्ट्रक्चर को बाद में देखिएगा। देखिए नेक्स्ट है आपका दूसरा पार्ट है सेमी सर्कुलर कैनाल, 3 कैनाल्स एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लैटरल। देखिए इधर वेस्टिब्यूल बनाया था, इस वेस्टिब्यूल के ऊपर आपको 3 इस तरह से कैनाल बना के दिखाई थी। देखिए ये 3 आपकी कैनाल होती हैं, एक एंटीरियर होती है, एक पोस्टीरियर होती है और एक लेटरल होती है। पोजीशन एट राइट एंगल टू ईच अदर। भैया 3D में देखोगे तो आपको राइट एंगल पे दिखाई देगी, 2D में तो नहीं दिखा पाएंगे, ठीक? कंटेन सेमी सर्कुलर डक्ट, यहाँ पे देखिए सेमी सर्कुलर डक्ट दिखाई दे रही है, एंड इन अ स्वेलिंग कॉल्ड एज एम्पुला। अगर आप इस चीज को ध्यान देंगे, अगर आपने यहाँ थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा, मैंने एक एंड इसका ऐसे स्वेल बनाया है, एक एंड इसका नॉर्मल बनाया है, तीनों में यही होता है, ठीक है? तीनों में जो एक एंड होता है वो थोड़ा सा swollen होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज एम्पुला। आई होप दिस कलर इज विजिबल, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज एम्पुला व्हिच डिटेक्ट रोटेशनल मूवमेंट एंड स्पीड एंड ओरिएंटेशन। देखो ये वेस्टिब्यूल का ही तो पार्ट है, सेमी सर्कुलर कैनाल वेस्टिब्यूल के ऊपर ही तो प्रेजेंट है। वेस्टिब्यूल का काम क्या था? बॉडी के बैलेंस में। तो ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है वो भी किसमें हेल्प करेगी? रोटेशनल मूवमेंट में। हम खड़े हैं, घूम गए, डांस भी कर लिया, ठीक? हमने अगर रोटेट किया फिर भी मेरी बॉडी का बैलेंस बना है, तो क्यों बना है? क्योंकि इस समय इस सेमी सर्कुलर कैनाल ने, इस सेमी सर्कुलर कैनाल की एम्पुला जो है उसने हमको रोटेट करने दिया, स्टिल हमारा बैलेंस बना के रखा। क्यों? हमारी स्पीड और ओरिएंटेशन को मैनेज करके, ठीक? नेक्स्ट इसका फंक्शन देखिए, मेंटेन डायनामिक बैलेंस। आप भाग रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, तो डायनामिक बैलेंस जो है वो ये बना के रखता है, ठीक है? आगे चलें, देखिए नई नई बातें आप सीख रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आप 2-4 बार इन चीजों को पढ़ेंगे तो अपने आप इसके बहुत हैबिचुअल हो जाएंगे। थर्ड स्ट्रक्चर जो आपके इंटरनल ईयर का होता है दैट इज कॉल्ड एज कॉक्लिया। दिस इज स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर लाइक अ स्नेल शेल। इसका काम होता है हियरिंग में। इट कन्वर्ट्स अ साउंड वाइब्रेशन इनटू द नर्व इंपल्स। आप ध्यान दीजिएगा, आपने जो आईज के बारे में पढ़ा था, देखिए हम पूरी चीजें तो नहीं बना रहे हैं पर एक रफ आइडिया आपको दे दें। ऑप्टिक नर्व पढ़ी थी, ठीक है? ऑप्टिक नर्व पढ़ी थी। ऑप्टिक नर्व क्या कर रही थी? आपने जो विजन देखा था उसको इंपल्स में कन्वर्ट कर रही थी, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, और जा रही थी कहाँ? ब्रेन के पास, ठीक है? ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी ईयर्स में भी जो साउंड वाइब्रेशन होती है उसको एज अ नर्व इंपल्स लेके जाया जाता है ब्रेन के पास, तब उसके बाद आपको कोई भी चीज सुनाई देती है। और ये काम हियरिंग का किसका है? इसका, कॉक्लिया का। कॉक्लिया देखा था, और ये एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है स्नेल शेल के जैसा। इसका आपको डायग्राम दिखा दे, देखिए ये बहुत ज्यादा क्वाइल्ड आपको दिखाया नहीं गया है, थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए कि आपको चीजें समझ में आए। अभी परेशान मत होइएगा, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई क्या होता है, सारी चीजें, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन क्या होती है, क्या होता है, मत परेशान हो, बताएंगे इसे, ठीक? यहाँ देखिए एक्चुअली ये कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है।
पर आपको समझाने के उद्देश्य से डायग्राम को थोड़ा सा सिंपल बनाया गया है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैलियस इंकस स्टिपिस, ठीक है, मैलियस इंकस स्टिपिस दिखाई दे रहा है। ये पूरा आपका इंटरनल ईयर का कौन सा पार्ट है, कॉक्लिया वाला, और मेन जो हियरिंग का काम होता है वो यही वाला पार्ट करता है। आई बात समझ में? मेन हियरिंग का काम कौन करेगा, ये कॉक्लिया वाला पोर्शन, ठीक है। तो चलिए एक बार इसे खत्म करने से पहले, क्योंकि आज आपको सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाएंगे, आई नो आपने बहुत सारी नई चीजें आप आज देखी होंगी, तो आज सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, कैसे काम करता है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई क्या होता है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन क्या होती है, पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ क्या होता है, हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन हम एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, इस पे आपको ईयर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाते हैं, साथ साथ में आप ड्रॉ करके देखिए क्या आप कर पा रहे हैं। सबसे पहले आपका एक्सटर्नल ईयर आता है जिसमें ईयर पिन्ना आएगा, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आएगी, यहाँ ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनम आएगा। ये हो गया आपका क्या, एक्सटर्नल ईयर। देन अगर हम मिडिल ईयर की बात करें, एयर फिल्ड सैक होता है, ठीक, यूस्टैचियन ट्यूब होती है, यहाँ पे 3 बोन होती है, मैलियस इंकस स्टिपिस, हैमर शेप, एनविल शेप, स्टेरअप शेप, ठीक। ये जहाँ पे एंड होती है वो पोर्शन होता है कौन सा आपका, ओवल विंडो। ओवल विंडो से आपका स्टार्ट हो जाता है कौन सा ईयर, इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में यहाँ पे स्नेल की कॉइलिंग जैसा होता है, स्नेल शेल की कॉइलिंग जैसा, दिस इज कॉल्ड एज कॉक्लिया। ये आपका एक्सटर्नल ईयर था, ये आपका मिडिल ईयर है, यहाँ से आपका इंटरनल ईयर है। 3 पोर्शन होते हैं इंटरनल ईयर में, कॉक्लिया होता है, वेस्टिब्यूल होता है और सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, ठीक। इसका काम बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में, इसका काम आपकी हियरिंग में होता है, ये साउंड वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करता है, ये साउंड को कलेक्ट करता है, यहाँ हेयर्स होती हैं, ये डस्ट को ट्रैप करता है, यहाँ पे आपकी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो वैक्स को सिक्रीट करती हैं, ये जो है साउंड वाइब्रेशन से वाइब्रेट हो जाता है और आगे की तरफ साउंड वाइब्रेशन को ट्रांसफर करता है। तो आई होप आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। आज के लेक्चर को यहीं तक करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आज का सेशन पसंद आया होगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।